एंड वेलकम टू 8 मोटो राइट। तो आज की वीडियो में कंपैरिजन होने वाला है बजाज पल्सर N160 बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल का। इसके अंदर 4 अलग अलग मॉडल आते हैं, सभी का कंपैरिजन डिटेल में होने वाला है। कौन सी बाइक आपके लिए बेटर है वो भी आपको पता चलेगा। सो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बजाज पल्सर N160 सीरीज, इसके अंदर 4 अलग अलग मॉडल आते हैं। यह है बेस मॉडल, इसके ऊपर आता है और एक मॉडल जिसका नाम है ड्यूअल चैनल ABS। इसके बाद तीसरा मॉडल आता है जिसके अंदर है स्प्लिट सीट, और सबसे टॉप मॉडल चौथा मॉडल है ये जिसके अंदर अपसाइड डाउन फोक आते हैं। सो गाइस ये 4 अलग अलग मॉडल हैं। ये चारों मॉडल में से कौन सा बेस्ट है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है और इनके अंदर क्या क्या फर्क आता है, क्या क्या डिफरेंस आता है, आज के वीडियो में अपन जानेंगे। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करेंगे प्राइस की बात करते हुए। अगर आपको बजाज ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप राजयोग बजाज उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और गूगल मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे बेस मॉडल के प्राइस की। यह है बेस मॉडल जिसके अंदर आता है सिंगल चैनल ABS और सिंगल सीट, जिसकी प्राइस है 1,55,000 रुपये ऑन रोड। इसके बाद आता है सिंगल सीट ड्यूअल चैनल ABS मॉडल जिसकी प्राइस है 1,61,000 रुपये ऑन रोड। और इसके बाद आता है तीसरा मॉडल जिसके अंदर है स्प्लिट सीट डुअल चैनल ABS के साथ, जिसकी प्राइस है 1,65,000 रुपये ऑन रोड। और इसके बाद आता है टॉप मॉडल जिसके अंदर अपसाइड डाउन फोक आते हैं और इसकी प्राइस है 1,78,000 रुपये ऑन रोड। अब इन सभी बाइक्स में से कौन सी बाइक वैल्यू फॉर मनी है वो अपन जानेंगे, साथ ही साथ क्या क्या डिफरेंस है वो भी अपन जानेंगे। तो अब चलेंगे लुक्स की तरफ। यह है बेस मॉडल, इसका लुक देखो आप। इसके अंदर सिंगल सीट देखने को मिलती है आपको, टायर अच्छे मोटे मिलते हैं, फ्रंट में है टेलीस्कोपिक फोक और ये वाइट कलर। इसका लुक और इसके ऊपर वाले मॉडल का लुक जैसे कि आप देख सकते हैं डुअल चैनल ABS मॉडल, दोनों के अंदर सेम डिज़ाइन मिलता है, सेम सीट मिलती है, थोड़ा कलर अलग है लेकिन दोनों के अंदर सेम कलर कॉम्बिनेशंस मिलते हैं आपको। तो ये बेस मॉडल के जो 2 अलग अलग मॉडल हैं, सिंगल सीट और डुअल चैनल ABS, दोनों भी सेम देखने को मिलते हैं आपको N160 सिंगल सीट के अंदर। और साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी है इस बाइक की, मोटे टायर्स, सस्पेंस सेटअप अच्छे हैं, येलो कलर के स्टिकर्स, ब्राउन्स डिज़ाइन। इसके बाद चलते हैं अपन मिड मॉडल की तरफ जिसके अंदर आपको मिलता है टेलीस्कोपिक फोक और टॉप मॉडल जैसा कलर, लेकिन इसके स्टिकर्स ओल्ड मॉडल जैसे हैं। और यहाँ पर है N160 की ब्रांडिंग, स्प्लिट सीट सेटअप, स्पोर्टी लुक्स है इसके अंदर भी। इसके अंदर सिर्फ अपसाइड डाउन फोक नहीं आता, बाकी डिज़ाइन आपको अच्छा मिलता है पल्सर N160 मिड मॉडल का। फ्रंट में है प्रोजेक्टर हेडलैम्प और अट्रैक्टिव डिज़ाइन, मोटे टायर्स हैं, सस्पेंस सेटअप की क्वालिटी अच्छी है, साथ ही साथ यहाँ पर कलर स्कीम टॉप मॉडल जैसी है। आपको ये कलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। अब चलेंगे टॉप मॉडल की तरफ जिसके अंदर आता है गोल्डन कलर का अपसाइड डाउन फोक और इसके अंदर स्टिकर स्पेशल है, N160 लिखा हुआ मिलता है। यह है 2025 मॉडल और यहाँ पर है बॉडी कलर मड गार्ड, अच्छे मोटे टायर्स हैं, ऑलॉय व्हील डिज़ाइन देखो, और ये अपसाइड डाउन फोक आने की वजह से ज़्यादा प्रीमियम लगती है। इसके अंदर LED इंडिकेटर आते हैं जो कि दूसरे मॉडल्स में नहीं आते। साथ ही साथ स्प्लिट सीट सेटअप, N160 की ब्रांडिंग, अच्छा मोटा रियर टायर मिलता है। यहाँ पर टायर हगर की क्वालिटी भी अच्छी है, फुट पैक की क्वालिटी ऐसी है, टैंक ऐसा मिलता है आपको। ये रहा टॉप मॉडल जिसकी प्राइस है 1,78,000 रुपये ऑन रोड। बेस मॉडल से टॉप मॉडल तक आपको ये डिफरेंस मिलता है डिज़ाइन में। बाकी इनमें से सबसे अच्छा डिज़ाइन किसका लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। अब चलेंगे अपन इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेस मॉडल का इंस्ट्रूमेंट कंसोल। यह है बेस मॉडल का इंस्ट्रूमेंट कंसोल। इसके अंदर आपको फुल डिजिटल मीटर मिलता है, अच्छे खासे फीचर्स मिलते हैं, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर, ब्लूटूथ कनेक्शन, साइड स्टैंड इंडिकेटर, ABS वार्निंग लाइट, इंजन चेक लाइट। इसके अंदर नेविगेशन सिस्टम नहीं मिलता और यहाँ पर राइडिंग मोड्स नहीं मिलते जो कि इसके टॉप मॉडल में है। और ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल N160 के दोनों ही मॉडल में आता है जो कि बेस है। सिंगल सीट मॉडल में ऐसा इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है और मिड मॉडल में भी सेम है इंस्ट्रूमेंट कंसोल। ये है मीडियम मॉडल जिसके अंदर भी आपको सेम इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, सेम फीचर्स मिलते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। बेस मॉडल और मिड मॉडल सेम इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ आता है। लेकिन बात करें टॉप मॉडल की, सो गाइस यहाँ पर मिलता है आपको स्पेशल फीचर्स के साथ नया इंस्ट्रूमेंट कंसोल जिसके अंदर है राइडिंग मोड्स जो कि 3 है। यहाँ पर नेविगेशन असिस्ट मिलता है आपको, बाकी स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ब्लूटूथ कनेक्शन सब कुछ सेम मिलता है। और चारों बाइक के अंदर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट आता है। बटन्स की क्वालिटी सब में सेम है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर बटन्स में कोई डिफरेंस नहीं है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आता है सिर्फ नेविगेशन सिस्टम का और राइडिंग मोड्स का, जो कि सिर्फ आपको टॉप मॉडल में मिलेगा जिसकी प्राइस है 1,78,000 रुपये।
अब बात करेंगे सस्पेंशन सेटअप की। सो गाइज यहाँ पर बेस मॉडल से लेकर मिड मॉडल तक सेम सस्पेंशन सेटअप आता है। फ्रंट में है 37 mm का टेलीस्कोपिक फोक, रियर में है मोनोशॉक। यहाँ पर सस्पेंशन सेटअप सेम आता है बेस से मिड मॉडल तक। टॉप मॉडल में है अपसाइड डाउन फोक, स्पेशल है, और रियर में है मोनोशॉक। तो यहाँ पर टॉप मॉडल में अपसाइड डाउन फोक एक एडवांटेज मिलता है आपको। अब बात करेंगे ब्रेक्स की। सो गाइज यहाँ पर है बेस मॉडल में सिंगल चैनल एबीएस के साथ डुअल डिस्क ब्रेक, 280 mm का डिस्क, 230 mm का डिस्क रियर में है। ये बेस मॉडल है जिसके अंदर सिंगल सीट आती है। ये दोनों के अंदर सेम ब्रेक्स है। लेकिन बात करें मिड मॉडल और टॉप मॉडल की। सो गाइज यहाँ पर मिड मॉडल में है 300 mm का डिस्क विद डुअल चैनल एबीएस, और पीछे है 230 mm का डिस्क। और टॉप मॉडल में भी यहाँ पर 300 mm का डिस्क मिलता है जो कि बड़ा है उसके कंपैरिजन में, और पीछे है 230 mm का डिस्क। यहाँ पर डिस्क ब्रेक टॉप मॉडल में और मीडियम मॉडल में बेटर है बेस मॉडल के कंपैरिजन में। अब बात करेंगे टायर्स की। सो गाइज यहाँ पर चारों बाइक के अंदर सेम साइज के टायर आते हैं। फ्रंट में है 180/17 का टायर, और रियर में है 130/70/17 का टायर। बेस मॉडल से टॉप मॉडल तक चारों मॉडल के अंदर सेम साइज के टायर आते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की। यहाँ पर बेस मॉडल में है प्रोजेक्टर हेडलैम्प एलईडी के साथ, और टेल लाइट भी एलईडी है, इंडिकेटर हैलोजन है। ये बेस मॉडल और मिड मॉडल में इंडिकेटर हैलोजन है, बाकी सब कुछ एलईडी है। लेकिन बात करें टॉप मॉडल की। सो गाइस इसके अंदर है ऑल एलईडी सेटअप, हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर सब कुछ एलईडी है टॉप मॉडल के अंदर। तो ये रहता है डिफरेंस टॉप मॉडल और बेस मॉडल के इलेक्ट्रिकल सेक्शंस का। अब चलेंगे इंजन की तरफ, जहां पर कोई डिफरेंस नहीं है। बेस मॉडल से टॉप मॉडल तक सेम इंजन मिलता है आपको, जो कि है 165 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकालता है 16 bhp की, और मैक्स टॉर्क निकालता है 14.65 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। यहाँ पर बेस मॉडल से टॉप मॉडल तक इंजन में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ राइडिंग मोड्स का डिफरेंस आता है। इंजन सेम है, पावर सेम है, टॉर्क सेम है। और माइलेज की बात करें तो गाइस चारों बाइक के अंदर सेम माइलेज है, वो है 40 से 45 kmpl। बाकी आपको माइलेज कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। अब बात करेंगे सीट कंफर्ट की। यहाँ पर सिंगल सीट मॉडल में ज़्यादा कंफर्ट मिलता है, चाहे आप सिंगल चैनल एबीएस खरीदो या फिर डुअल चैनल एबीएस। सिंगल सीट रहने की वजह से ज़्यादा कन्वीनियंस बढ़ती है, ज़्यादा कंफर्ट मिलता है राइडर को। लेकिन टॉप और मिड मॉडल में आती है स्प्लिट सीट सेटअप, जो कि ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है सिंगल सीट के कंपैरिजन में। पीछे वाली सीट थोड़ी ऊपर है, तो यहाँ पर टॉप मॉडल थोड़ा अनकंफर्टेबल है पिलियन के लिए। सीट हाइट की बात करें तो गाइस टॉप मॉडल की सीट हाइट और मिड मॉडल की सीट हाइट है 795 mm, और बेस मॉडल की सीट हाइट है 790 mm। ये रहता है सीट हाइट का डिफरेंस। ओवरऑल वेट की बात करें तो गाइस जो सिंगल सीट मॉडल है इनका वेट है 147 kg, मिड मॉडल और टॉप मॉडल का वेट है 154 kg। यहाँ पर वेट का डिफरेंस आता है मीडियम और टॉप मॉडल में, जो कि थोड़े हैवी है। और यहाँ पर टैंक कैपेसिटी की बात करें तो गाइस बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक सेम टैंक कैपेसिटी है, जो कि है 14 लीटर। टैंक कैपेसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है चारों ही बाइक के अंदर। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो गाइस चारों बाइक के अंदर है सेम 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस विथ मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर। बेस मॉडल से टॉप मॉडल तक सेम ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है पल्सर N160 के अंदर। तो ये सब रहता है चारों बाइक के अंदर डिफरेंस। अब इनमें से कौन सी बाइक वैल्यू फॉर मनी है? सो गाइस मेरे हिसाब से पल्सर N160 सिंगल सीट ड्यूअल चैनल एबीएस मॉडल, जो कि लगभग 1,61,000 रुपये ऑन रोड पड़ती है, ये बाइक वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसके अंदर ड्यूअल चैनल एबीएस आता है, सेम पावर आती है टॉप मॉडल जैसी, साथ ही साथ डिज़ाइन अच्छा है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, फुल डिजिटल मीटर मिलता है आपको, इसके अंदर अच्छे खासे फीचर्स है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और ज़्यादा कंफर्ट। टॉप मॉडल के कंपैरिजन में अपसाइड डाउन फोक नहीं है उस बाइक के अंदर, और इसके अंदर राइडिंग मोड्स नहीं है, नेविगेशन असिस्ट नहीं है। उसके बावजूद ये बाइक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है टॉप मॉडल के कंपैरिजन में और बेस मॉडल के सिंगल चैनल एबीएस मॉडल के कंपैरिजन में। अगर आपका बजट 1,60,000 रुपये है तब आप डुअल चैनल एबीएस सिंगल सीट मॉडल खरीदो N160 का। अब जिसका और कम बजट है उनके लिए सिंगल चैनल एबीएस मॉडल 1,55,000 रुपये में अवेलेबल है, और जिसको अपसाइड डाउन फोक, राइडिंग मोड्स, नेविगेशन असिस्ट चाहिए वो लोग पल्सर N160 टॉप मॉडल खरीद सकते हैं 1,78,000 रुपये के प्राइस में। लेकिन मेरे तरफ से ज़्यादा सजेस्टेड रहेगी बेस मॉडल डुअल चैनल एबीएस के साथ, जो कि वैल्यू फॉर मनी बाइक है बजाज कंपनी के तरफ से। सो गाइज आज के वीडियो में मैंने आपको बजाज पल्सर N160 बेस मॉडल से टॉप मॉडल तक क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं ये सब बताया, इनकी प्राइस क्या है, इनमें से वैल्यू फॉर मनी बाइक कौन सी है, ये सब बताया। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको चारों में से कौन सी बाइक पसंद आई, कमेंट सेक्शन में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।